नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद के चुनाव हुए, जिनको जीतने का काम किया जोरान मुमतानी ने, जिनकी उम्र है 34 साल 34 ईयर्स। और वो बेटे हैं मीरा नायर जी के, जो कि इंडियन बॉर्न ही हैं। उन्होंने काफ़ी सारी एक तरीके से बॉलीवुड में फिल्म्स भी डायरेक्ट करने का काम किया है। और वो फर्स्ट मुस्लिम हैं और एक कह सकते हैं इंडियन डेसेंट से बिलोंग करने वाले फर्स्ट पर्सन है जो इस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंचे हैं। और उसके बाद से भारत में जिस तरीके से मेयर्स हैं या एक तरीके से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव होते हैं, उसके बाद मेयर चुने जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा होने लगी। अगर आप भारत के संदर्भ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे कि एमसीडी है या एक तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जींद है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके चुनाव होते हैं हर 5 साल पे। बट रिसेंटली जो जो जनाग्रह की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से हमें पता चला कि 60% जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या एक तरीके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जिनके एक तरीके हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए मेयर पद के लिए, और जो उसके अलावा उनकी जो पूरी कंप्लीट कैबिनेट होती है पार्षद के रूप में, काउंसलर्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, उन सब में लगभग लगभग 2 से ढाई साल का डिले रहता है। मतलब अगर चुनाव हर 5 साल में होना चाहिए, तो कई बार वो डिले होते-होते 7 साल में हो पाते हैं। और उनके पास जो प्रॉपर फंड्स हैं, उनके पास जो एक तरीके से पावर्स हैं, उनकी भी वो सही तरीके से यूसेज नहीं हो पाता है। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, भले वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या किसी एक तरीके से राज्य लेवल पे हो, उनका जो है डे टू डे ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जैसे गली मोहल्ले की साफ-सफाइयाँ हैं, पार्क्स का मेंटेनेंस है। उसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका अपना खुद का रेवेन्यू सिस्टम भी है, जैसे कि वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके जो भी उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में आते हैं। तो ऐसे में जो मेयर्स हैं एज़ वेल एज़ जो और सब पार्षदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। बट भारत में ऐसा देखा जाता है कि जिस तरीके से अगर कोई स्टेट में जो भी सरकार है, तो ऐसे कोशिश रहती है कि मेयर पद के जितने भी चुनाव होते हैं या ओवरऑल एक तरीके पार्षद के चुनाव होते हैं, तो वही पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, भले वो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी है, भले वो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है, वही जीते, ताकि एक तरीके से फंड्स प्रॉपर्ली मैनेजमेंट को मिल सके। और ऐसा भी देखा जाता है, और एक तरीके से डीपर लेवल पे समझेंगे तो पार्षद या काउंसलर भी मेजरली उस तरीके से ही लोग चुनते हैं, ताकि उनके काम आसानी से हो सके। जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है या एक तरीके से राज्य स्तर पे जीती हुई है चुनाव, वही अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जीत जाए तो उनको बेहतरी हो पाएगी। जबकि अगर इसको ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे या एक तरीके से अमेरिका के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अपने रेवेन्यू सिस्टम तो है ही, और स्टेट का एक पर्टिकुलर बजट है ही, जो अपनी जो कंसर्निंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उनको जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरीके से उनको ट्रांसपेरेंट बनाना, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हर सिटीजन के जो पर्टिकुलर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, वो डे टू डे बेस से जुड़ी हुई है, भले वो पार्क्स हों, साफ सफाइयाँ हों, गली मोहल्ले हों, नाली खड़ंजे, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं डे टू डे बेस पे मैनेज करना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी बेहतर हो पाएगा जब हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर फोकस करेंगे, या ओवरऑल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी हर किसी को, तब ये सिस्टम बेहतर हो पाएगा। जिस तरीके से हमने अभी अमेरिका में देखा ही कि किस तरीके से जो है जोरान मुमतानी उसमें जीते और ओवरऑल सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।